Hi everyone and welcome at GK Study for Civil Services. Dear students, ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम हर दिन टॉप 10 MCQs को डिस्कस करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो उससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो जाएं ज़रूर देखें उनको ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर हों। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ RS पुरा। देखिए RS पुरा का पूरा नाम है रणबीर सिंह पुरा, ठीक है। तो इसको फाउंड किया है महाराजा रणबीर सिंह ने। जब महाराजा रणबीर सिंह ने इसको फाउंड किया तो इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ जम्मू बोला जाता है। किसको? RS पुरा को बोला जाता है। और इसको और क्या बोला जाता है, नवा शहर भी बोला जाता है इन डोगरी लैंग्वेज में। गुलाब सिंह के टाइम में और मेजर क्या हुआ था, इन्होंने जो बेगार सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लाए थे। क्या रिफॉर्म्स लाए थे? पहले बेगार सिस्टम, यू ऑल नोट दैट कि बेगार सिस्टम में क्या होता है, जो मजदूर होते हैं, लोकल वर्कर्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको काम के पैसे नहीं दिए जाते हैं, उनसे जो मर्जी चाहे काम करवाया जाता है। लेकिन गुलाब सिंह के टाइम में इसमें रिफॉर्म्स आए, कुछ कुछ पार्ट इनको दिया जाने लगा। लेकिन जो क्या थे, महाराजा प्रताप सिंह थे, तो महाराजा प्रताप सिंह ने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, हु इंट्रोड्यूस्ड फिक्स रेवेन्यू फॉर फिक्स लैंड। अब देखिए पहले क्या होता, महाराजा के टाइम में कुछ ऐसा सच सिस्टम नहीं होता था कि जिसके बेसिस पे लोगों से टैक्स लिया जाए। तो जिससे जितना मर्जी चाहा टैक्स ले लिया जाता था, ठीक है। करप्ट सिस्टम होता था बहुत महाराजाज के टाइम में, क्योंकि महाराजा बोलते थे कि टैक्स इकट्ठा करो, उनके आगे जो इकट्ठा करने वाले होते थे तो वो लोगों से जितना मर्जी चाहे उतना टैक्स लेते रहते। तो ऐसी कंडीशन हो जाती थी कभी कभी लोगों की कि क्या होता था कि उनकी आधी आधी फसलें तक चली जाती थी टैक्स को देने में। तो ये किसके टाइम में ये टर्म आई कि फिक्स्ड रेवेन्यू फॉर फिक्स लैंड, महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि जिसके पास ज़्यादा लैंड है वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसके पास कम है तो वो कम देगा। अकॉर्डिंग टू लैंड टैक्स लिया जाएगा लोगों से, ठीक है। किसने क्या इंट्रोड्यूस किया, फिक्स्ड रेवेन्यू फॉर फिक्स्ड लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच रूलर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए क्या हुआ कि जब महाराजा प्रताप सिंह किंग बने थे ना, तो उससे पहले का टाइम था जब उस टाइम में क्या किया जाता था, कोई सच एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। तो उससे पहले क्या किया जाता था, एजुकेशन को कैसे प्रोवाइड किया जाता था, तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे जो वहाँ से बच्चे क्या करते थे, एजुकेशन गेन करते थे। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब ये है कि जैसे मुस्लिम्स हो गए उसमें मकतब हो गए, मदरसास हो गए, वहाँ से एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है। हिंदूज़ में क्या होते थे, गुरुकुल्स होते थे, तो वहाँ से बच्चे क्या करते थे, एजुकेशन लेते थे। और जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग था उस टाइम, और महाराजा जब प्रताप सिंह आए तो उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और बहुत सारे स्कूल्स बनाना स्टार्ट किए ताकि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। तो ये जो किसके टाइम में हुआ, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में। और राम सिंह और अमर सिंह कौन थे, महाराजा प्रताप सिंह के ब्रदर थे, ठीक है। और इनमें से महाराजा प्रताप सिंह ही जो थे सर्वाइविंग सन थे, बाकी क्या थे, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज स्टार्टेड फंक्शनिंग। अब देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज आप सभी जानते हो, है ना, GGM साइंस कॉलेज है जो, ये फंक्शनिंग करना स्टार्ट कब हुआ, 1905 में हुआ। अब देखिए जो बाकी की डेट्स हैं इनमें भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है। 1907 में क्या हुआ, फर्स्ट सिल्क इंडस्ट्री बनी, कहाँ पर बनी, श्रीनगर में बनी। सेकंड 1909 में क्या हुआ, 1909 में एक और सिल्क इंडस्ट्री बनी जम्मू कश्मीर में, लेकिन कहाँ बनी, कश्मीर जम्मू प्रोविंस में बनी, ठीक है, 1909 में। अब 1897 में क्या हुआ, सिल्क वॉर्म जो थी उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज हरी सिंह बिकम द कमांडर इन चीफ इन स्टेट फोर्सेस ऑफ डोगरास, DOGRAS, ठीक है। कब बने, 1915, 1922, 1927। तो 1915 में ये बने, क्या बने, ये बने थे कमांडर इन चीफ, क्योंकि उससे पहले इनके जो अंकल थे महाराजा प्रताप सिंह, वो रूल करते थे। क्योंकि उनका कोई भी सन नहीं था तो उन्होंने महाराजा हरि सिंह को किंग बना दिया।
तो उससे पहले जब किंग नहीं बने थे महाराजा हरि सिंह, तो वो क्या बने थे, कमांडर इन चीफ बने थे। कब बने थे, 1915 में, ठीक है। और 1927 में क्या हुआ था, 1926 में ये किंग बन गए थे। 1927 में इन्होंने बड़े सारे स्कूल्स को खोला था। नियर अबाउट 144 स्कूल इन्होंने प्राइमरी स्कूल्स को ओपन किया था फॉर प्राइमरी एजुकेशन के लिए। और 1927 में ही इन्होंने क्या किया था, स्टेट सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, जो अभी ख़त्म हो गया ना, और उसकी जगह डोमिसाइल आ गया। तो ये कब बना था, 1927 में आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट, दैट मीन्स कि इससे पहले किसी को भी ये आज़ादी नहीं थी, ठीक है, ये इतनी इंडिपेंडेंस नहीं थी कि वो प्रेस या पब्लिकेशन मतलब कोई अखबार निकाल सके, जहाँ कोई न्यूज़ दे सके। तो महाराजा जो हरि सिंह थे, महाराजा हरि सिंह के टाइम में क्या हुआ, प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट क्या हुआ, लॉन्च हुआ, ठीक है। और देखिए जो प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट था ना, तो ये कब आया था, अप्रैल 25, 1932 AD में आया था, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल कंस्ट्रक्टेड। देखिए एक महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन कब बनाया, 1943 में बनाया, 1946 में बनाया, 1939 में बनाया। तो ये हॉस्पिटल बनाया गया था 1943 में बनाया गया था। किसने बनाया था, महाराजा हरि सिंह ने बनाया था। कहाँ बनाया था, श्रीनगर में बनाया था, ठीक है, 1943 में बनाया था। अब देखिए 1946 में भी कुछ हुआ, क्या हुआ, 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट आई, ठीक है, ये थी एंटी डोगरा रूल थी, ठीक है। 1939 में क्या हुआ, 1939 में जो ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी वो क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम हटा के नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। कब किया, 1939 में। अगर एग्जैक्ट डेट आपसे पूछी जाए तो 11 जून 1939 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, Which of the following was built in 1862 in unique French style of architecture by a Dogra king and now he has been converted into museum। अब देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है कि जम्मू में एक फ्रेंच स्टाइल का एक महल बनाया गया है, ठीक है, ठीक है, उसको किसके द्वारा बनाया गया है, डोगरा किंग के टाइम में बनाया गया, और अभी उसको प्रेजेंटली म्यूजियम में कन्वर्ट कर लिया है। तो वो कौन सा है, ऑप्शन है ले पैलेस, अमर महल पैलेस, बागे बाहू फोर्ट। तो देखिए इसका राइट आंसर है अमर महल पैलेस, जिसको हरी पैलेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पहले ये महल था, अब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। ले पैलेस है तो ये तो पता है आपको कि राजा सिंगे नमग्याल ने बनाया है इसको, और बाहू फोर्ट तो राजा बाहुलोचन ने बनाया, बाहुलोचन ने बनाया है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर है अमर महल पैलेस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कलहंस राज तरंगिणी वाज डिवाइडेड इन हाउ मैनी पार्ट्स। देखिए जो कलहन की राज तरंगिणी थी ना, वो काफ़ी बड़ी थी, तो वो पार्ट्स में डिवाइड करके लिखी गई थी। तो कितने पार्ट्स में लिखी थी, 8, 9, 4, 7, तो 8 पार्ट्स में लिखी थी। जैसे बुक हो गई, बुक के यूनिट्स होते हैं ना, मान लो इस तरह से ही ये कितने कितने पार्ट्स में लिखी गई थी, 8 पार्ट्स में लिखी थी राज तरंगिणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पायर जहांगीर बिल्ट शालीमार बाग इन श्रीनगर फॉर। जो जहांगीर थे उन्होंने क्या किया था, शालीमार बाग को कंस्ट्रक्ट करवाया था, किसके लिए, नूरजहान के लिए, जोधाबाई के लिए, मुमताज़ महल के लिए, जहांदारा के लिए। तो एग्जैक्ट आंसर है इसका नूरजहान के लिए, क्योंकि जो जहांगीर थे नूरजहान से बहुत प्यार करते थे, तो उनके लिए ही उन्होंने क्या किया था, इसको शालीमार बाग को बनाया था। और जहांगीर और नूरजहान हमेशा क्या होते थे, समर के दिनों में कश्मीर में आया करते थे। 13 to 14 टाइम्स वो कश्मीर में आए हुए हैं। सो थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, हैव अ नाइस डे।